नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। आपको बताते चलें, जिस तरह से लगातार उधमपुर में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उसी के मद्देनज़र उधमपुर में जो कर्फ्यू है थोड़ा सख्त किया जा रहा है। आज भी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक नॉन एसेंशियल्स को जो है अनुमति दी गई थी खोलने की, ताकि वो जो है अपने दुकान की साफ़ सफाई कर सकें, चेक कर सकें आखिरकार कुछ खराबी कुछ ख़राब तो नहीं हुआ सामान, क्या कुछ ज़्यादा गंदगी तो नहीं हुई है। इसी के चलते वहाँ पे जो उधमपुर जिला आयुक्त द्वारा एक ऑर्डर रात को पास किया गया, जिसमें कहा गया था सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो कि नॉन एसेंशियल दुकानें खोल सकते हैं, सिर्फ सामान चेक करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। अगर कोई बेचता सामान सेल करता पाया गया, उस पर जो है कार्रवाई भी की जा सकती थी। पर हमारे दुकानदारों भाइयों ने SOPs का पालन किया। जब हमने देखा कि पूरे 9 बजे दुकानें जो है बंद हो गई थी, काफ़ी खुशी भी हुई कि लोगों ने, दुकानदारों ने प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन किया। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है, शादियों के दिन हैं, दुकानें बंद हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि शादियां जिस तरह से लगातार जारी हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने जो है सामान खरीदना, चाहे कपड़े हों, मनारी का सामान हो, जूतों की दुकान हो, लोगों ने वहां पर जाना है, पर वो दुकानें बंद है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना आम दुकानदारों को भी करना पड़ रहा है और आम जनता को भी करना पड़ रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है TS ठाकुर जी, जो कि युवा नेता है 35 पार्टी के। इनसे बात करेंगे आखिरकार क्या मुद्दा है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से। जी, पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे, दुकानें बंद हैं, शादियों के समारोह जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हर दिन जो है शादी विवाह चल रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? स्विपन जी, सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जनता का भी सपोर्ट की और जनता ने भी काफ़ी समर्थन जो प्रशासन को दिया। माफ़ी चाहना, मास्क आस्ते थोड़ी गल घट्ट होंदी, मास्क पाए दा ओह्दे आस्ते सारें कोल हत्थ जोड़ी है, मैं माफ़ी मंगना है। बाकी रही गल ये कि लॉकडाउन के दौरान तुसें सारें दिक्खेआ कि पैह्लें भी असें अपील की ही एह्दे ब्याह दे रिलेटिड कि लोकें दे घर जेह्ड़े विवाह चला दे, फंक्शन चला करदे, DC मैडम ने ओह्दे काफ़ी थोड़ी छूट भी दित्ती। लेकिन मैं रिक्वेस्ट DC मैडम को अग्गें करना चाहना कि एक साढ़ी भैनें आस्तै, बच्चियें आस्तै एक ब्याह जेह्का बहुत महत्वपूर्ण होंदा, कुड़ियें दा इक बड़ा महत्वपूर्ण सपना होंदा, अनमोल सपना होंदा कुड़ियें दा जेह्ड़ा ब्याह है, जगतें दा जेह्ड़ा ब्याह है। बल्कि इसी चीज़ें लेइयै गै कुड़ियां अंतिम ब्याह, जिन्ने चिर ब्याह नहीं होंदा उन्ने चिर थोड़ी इयै होंदा सपना होंदा सब तो पैह्लें कि साढ़ा ब्याह जेह्ड़ा धूमधाम कन्नै होना चाहिदा, इक बहुत बेहतरीन तरीके कन्नै होना चाहिदा, खासकर कुड़ियें दा। लेकिन जिसलै ओह्दे पर पानी फिरी आ तां समझी लैओ कि ओह् पूरी जिंदगी उ'नें कुड़ियें केह् चीज़ पिंच होंदी कि साढ़ियां स्हेलियें दा इन्ना अच्छा ब्याह होया, मेरे ब्याह च कोई अरेंज नहीं होया, कुछ नहीं होया। तुसें पता ऑलरेडी 5 बंदे, थोड़े 50-60 बंदे दी परमिशन है, नुहाड़े बावजूद लोकें की जेह्ड़ी खासकर जेह्ड़ी परेशानी आवा करदी है। मैं DC मैडम को पुछना चाहना, प्रशासन को, अपने राज्य प्रशासन को, मी दसो कल भी लग है मेरे स्हाबै एक ब्याह की बड़ी बड्डी लग है। साढ़े ग्रां दा लोकें आना, शहरे दा आना, दूर दराज एरिया दा लोकें आना, कुंदे घर कुड़ियें दा ब्याह है, कुसै घर मुड़े दा ब्याह है, उन्हें कपड़े कुत्थूं लैने, उन्हें बूट कुत्थूं लैने, उन्हें सुन्ना कुत्थूं लैना, उन्हें अपने बाकी जिन्ना भी समान ब्याह दा जेह्ड़ा है, कुड़ियें दा सिंगार, जिस बच्ची दा बेचारी दा ब्याह होग उस अपने सिंगार दा जेह्ड़ा है समान है, ओह् कुत्थूं लैना। मनेरी दी दुकानां बंद। मैं आखना चाहना कि इत्थै साढ़े उधमपुर च ते समझो लाबारिश उधमपुर, इत्थै कोई बी लीडर जेह्का कोई गल करने आह्ला, आवाज़ चुक्कने आह्ला लोकें दी नेईं रेह्दा है। इस्सै लेई अस अज्ज जेह्का प्रैस मीडिया कन्नै अस रूबरू होए, बाकी स्टेट समाचार के माध्यम कन्नै अस राज्य प्रशासन सरकार तोड़ी गल पजाना चाहने आं कि साढ़े बच्चियें दे ब्याह च किसी दी भी कमी नहीं होना चाहिदी। चाहे तुस सुनैर दी दुकान होए, मनेरी दी दुकान होए, कपड़े दी दुकान होए, बूटें दी दुकान होए, राशन की दुकान होए, ये 2 दिन खुलना चाहिए। एक जिस दिन ब्याह है एक उस दिन, एक नुहाड़े पिछले दिन, ताकि जेह्के उन्हें अग्गें पिच्छे अगर उंदा घर कोई साढ़े जिस कुड़ी दा ब्याह है नुहाड़ा घर सिटी कोला 10-15 किलोमीटर अगर दूर है, अगर तो उत्थां आंदे भी टाइम लगदा, जंदे भी टाइम लगदा, 2-3 घंटे
टाइम दिता जा। मैं नहीं आखदा कि भाई जियां साढ़े कोला प्रशासन बड़ा समझदार है, प्रशासन की एक पूरी टीम होंदी, पूरी एक गाइडलाइन होंदी इंदी। अस सिर्फ प्रशासन अगे अपील करी सकने कि भाई साढ़े लोग इसलै जेह्के दरबदर हुआ करदे, जिंदे घर फंक्शन, अन्यथा डीसी मैडम, एसएसपी मैडम, वो भी एक लेडीज़ नूं बखूबी इसी गल्ले समझदियां जेह्ड़ी मैं आखा करना कि कुड़ियां आस्तै एक बड़ा अनमोल सपना होंदा कुड़ियां दा ब्याह। इसी किसी तरीके कन्नै भी इन्हें परेशान नहीं किया जा, इन्हें की सुविधा दी जा। वो सारियां ब्याह दे रिलेटेड जिन्नियां दुकानां सारियां खोलियां जाए। धनकर जी देखो, व्यापार मंडल ने भी जेह्का लगातार लोकें गी जागरूक करा दा है, व्यापार मंडल प्रशासन की भी आखा दा है कि जेह्की नॉन एसेंशियल हट्टियां न वो भी खोले जान, पर वो भी हट्टियां जेह्की नहीं खोला दी जेह्की डीसी मैडम, क्या आखना चाहते अगर आने आह्ले दिनें भी नहीं खोलते तो किस तरह दी तुस निर्णय लैने? मैं तो ये चीज़ आखना चाहना, तुस दिक्खा करदे हो, मैं तो इस बीजेपी मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करना। उन्हें पिछले लॉकडाउन च भी 5-5 किलो आटा दिता, हूँ भी आखा दे कोई 2-4 किलो आटा धोना, कोई 1000 रुपया खाता पाना। मैं आखना अपना एक डीडीसी भेजो, एक अपना पूरा विधायक भेजो, एक अपना मैंबर पार्लीमेंट भेजो। मैं 2000 रुपया देना महीने का, मिकी इंदे डीडीसी खर्चा चलाइए दसन, मिकी इंदे विधायक खर्चा चलाइए दसन, मिकी इंदे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट 1000 रुपये कन्नै खर्चा चलाइए दसन। कि'यां 1000 रुपये कन्नै खर्चा चलाना? कुसै घर ब्याह है, कुसै घर चवैरी है, कुसै घर मुन्नन, कुसै घर किसे धाम है, सारे अक्खी पर पट्टी बन्नियै बैठे दे। क्या 1000 रुपये कन्नै खर्चा चली सकदा? क्या मुमकिन है चीज़? साढ़े दुकानदार घरें च बंद, उंदियां दुकानां, उन्हें दुकानें का लोन ले ला, लोन लेइयै दुकानां चला करदियां, 5-5 मुलाजम रखे दे। जिन्ना बड्डा दुकानदार है उन्ने ज़्यादा लोग नुहाड़े कोल मुलाजम न। अगर मुलाजम नुहाड़े कोल 20-20, 25-25 साल के काम करा करदे, अगर वो मुलाजमें की लॉकडाउन की भाई की तनख्वाह है उनकी नहीं देग, उस मुलाजम ने हट्टी नहीं छोड़नी, उन्हें हट्टी छड्डी नहीं। जिसलै उन्हें हट्टी छड्डी, नवा मुलाजम रखग, उसी पता गै नहीं लगना 10 रुपये चीज़ लैनी होग, उन्हें 10 दिन लगी जाने तुपदे। कि'यां दुकानदारी चलग? अब्बल ते जेह्का बेचारे उन्हें रखे दे गरीब लोग, उंदे घर अगर कुसै कुड़ी दा ब्याह है, नुहाड़े भ्राऊ दा ब्याह है, कोई बापू दी चबैरी है, कोई दादे चबैरी है, कोई मुन्नन, उन्हें कुत्थूं पैसे अरेंज करने? दुकानदार दे हत्थ खड़ा करी आखदा भाई बैंक आह्ले मेरे दरवाजे बाहर बेही दे, मैं उंदियां किस्तां कुत्थां दियां, उंदा सूद कुत्थां, इंटरस्ट कुत्थां दियां? वो अपने उंदा जिसी आखदे त्राही मची दी उंदे भी, वो अपने मुलाजमें दी तनख्वाह कुत्थां देन? वो मुलाजमें तनख्वाह नहीं देंगे तो मुलाजम कुत्थां रुट्टी खलाग अपने टब्बरे भाई? मैं पुच्छना चाहना सरकार कोला, आने आह्ले दिनें भी जेह्की थुआढ़ी मांग है पूरी नहीं कीती जान, केह् निर्णय लैने तुस? असें तुसें सनाया जिन्ने चिर अस जिंदे हाँ, पैंथर्स पार्टी के सिपाही जिन्ने चिर जिस कोने च हैन, उन्ने चिर असें जनता आस्तै संघर्ष करना, जनता आस्तै लड़ना। जिन्नी भी जद्दोजहद करना पेई जाग, उन्नी जद्दोजहद असें करनी। अस उस राज्य के वासी हाँ, साढ़े लोगों की पूरा इतिहास नहीं पता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हमारे देश के पहले महावीर चक्र विजेता थे हिंदुस्तान के। ये हमारे डोगरों के लिए फख्र की बात है कि हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं, जो एक दिन भी गुलाम नहीं रहे। अंग्रेजों के पूरा भारत गुलाम था, लेकिन हमारा डुग्गर प्रदेश कभी गुलाम नहीं रहा। मिकी सारे आते डोगरी च बोलना, मैं क्या मैं अनपढ़ सही, कोई चक्कर नहीं है, मिकी कोई अनपढ़ आखगा मंजूर है, लेकिन मैं डुग्गर प्रदेश का वासी है। मिकी अपने डोगरे कन्नै प्यार है, मिकी अपनी डोगरी भाषा कन्नै प्यार है, क्योंकि वो मेरी माँ है। मिकी अपनी माऊ की सेवा करदा कोई शर्म नहीं आती। मैं इंग्लिश बोलदा जरूर शर्म आती, लेकिन मिकी डोगरी बोलदा कदें शर्म नहीं आती कि डोगरी साड़ी माँ है। डुग्गर प्रदेश का वासी हाँ। साढ़े ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह होर पहले महावीर चक्र विजेता है, लेकिन जिसलै 1947 च कुआलियां ते पाकिस्तानियां हमला किया साढ़े राज्य पर, उसलै सारी सेना जिसलै साढ़े ब्रिगेडियर दी मरी ही, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उन्ने चिर उंदे कन्नै जद्दोजहद कीती, इन्नियां गोलियां लगने बाद जिन्ने चिर धोड़ी साढ़े हिंदुस्तान दा हैलीकैप्टर कश्मीर च नहीं उतरे हे, उन्ने चिर उन्हें भी अपने प्राण जेह्के नहीं गए, उंदे लड़दे रेह् अंतिम साह तक। ते साढ़े जम्मू कश्मीर दे राजा महाराजा हरि सिंह जिंदे बलिदान की पूरा हिंदुस्तान याद करदा। जिसलै हमला होया, जिसलै हिंदुस्तान कन्नै विलय होया साढ़े जम्मू कश्मीर का, महाराजा ने अपने PSO की, कदें इतिहास पढ़ेआ होंदा, अपने PSO की पर्सनल PSO की बुलाइयै उन्हें राती आख्या, अगर सुबह हेलीकॉप्टर कश्मीर में नहीं उतरे, पहले सूरज की पहली किरण के साथ हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे तो मैं सोया होऊंगा, सीधी गोली मुझे मार देना, ताकि मैं अपने लोगों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कत्लेआम जो मेरे राज्य में मचा है, मैं अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकता, मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को मरते नहीं देख सकता। तुम मेरे खास अंगरक्षक को, जो उनसे सबसे खास अंगरक्षक था, उसको महाराजा हरि सिंह ने कहा था, अगर सूरज के निकलते ही अगर कश्मीर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरे तो मेरे कमरे में आके सीधी मुझे गोली मार देना। ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लोगों को मरते नहीं देख सकता। उसी चीज़ को आज मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे लोग लॉकडाउन में
मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हाहाकार मच चुका है, पैसा नहीं, काम नहीं, दुकानें बंद, मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं, सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज ट्रांसपोर्टरों को नहीं, दुकानदारों को नहीं। अगर इस दौरान अगर हम समाज के लिए जंग नहीं लड़ेंगे तो लानत है साली हम पर भी, अगर हम लोग भी अगर आगे पीठ दिखाकर छुप जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को, राज्य प्रशासन को, कि बातों को लाइटली ना लिया जाए। हम वही बात करते हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अगर शादी विवाह लोगों के विफल हो जाते हैं, उन बच्चियों को पूछना जिनके विवाह खज्जल हो जाते हैं, उनको पूछना उनके दिल पर क्या बीती है। यहाँ पर अब बड़े सारे ऑफिस लेडीज़ हैं, जहाँ बीडीओ जो उधमपुर वो लेडीज़ है, एसएसपी लेडीज़ है, डीसी मैम लेडीज़ है, ये बखूबी जानती है हम क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर का कोई मुझे पता है, मैं उन लोगों की सेवा कर रहा हूँ जो इन्हें कहते हैं कि जो ऐसे क्या कहूँ, जैसे जिन लोगों में जान नहीं, मैं बेजान बेहोश लोग हैं हमारे, अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते। कम से कम जो आपकी आवाज़ उठाता है उसका साथ दो, उसका समर्थन करो, ताकि इन बेईमानों से लड़ा जा सके जो हमारे समाज को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमारे ज़िले में प्रशासन के कुछ अधिकारी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे लोगों को थोड़ी सुविधा मिल रही है। नहीं तो ये सरकार पर होता या बीजेपी के मंत्रियों विधायकों पर होता तो हमारे लोग आज भूखमरी का शिकार होते, भूखे मर जाते। जाओ विजिट करो लोगों के घरों में, खाने के लिए किसके घर में राशन है, किसके घर में गैस है, किसके घर में चूल्हा है, कहाँ से लकड़ी लाएंगे लोग। अगर चूल्हा ही बनाएंगे, लकड़ी कहाँ से लाएंगे, कैसे रेज करेंगे लोग। ये हमारे जुमलेबाजों की सरकार है, किसी की यहाँ सुनवाई नहीं है। जो बोलता है आपको पता है उसकी बारी कहाँ आती है। असें वो भी टेंशन नहीं है, असें टेंशन तो नहीं है कि अस लोग चाहते हैं अगर लोकें आस्ते अगर जिंद जा उठी। मैं आखना साढ़े कोला बड़ा खुशकिस्मत आह्ला कौन होना। इत्थै करोने कन्नै सारे लोकें दियां जानां चलियां। अगर एक बंदे दी जान इन्हें अपने उधमपुर वासी अपने जम्मू वासियां पिछे चली जा, मैं आखना मेरी माँ कोला खुश नसीब कोई नहीं होना कि जेह्दा बच्चा लोकें आस्ते लड़दा मरी जा। एह्दे कोला बड्डी शहादत होर कोई नहीं होंदी है। इस करोना काल च लोग ते मैं आखना घरा बाहर नहीं लीडर निकला दे। असें ते इक दिन साहब नहीं लैता, चाहे जम्मू दिक्खी लैओ, हर्षदेव होर जिन्ना भी लॉकडाउन रेहा, लेकिन हर चीज़ का पालन किया उन्हें। ना उन्हें लोगों लिए प्रोटेस्ट किया लेकिन शांतिपूर्ण किया, लेकिन कल्ले बैठे, लेकिन अपनी जिंदगी की दाव पर लाइए बैठे। उसलै तो करोना की कोई दवाई भी नहीं आई, अज फिर करोना लाई दी नाड़ी दवाई आई थी। लेकिन जिसलै पैंथर पार्टी ने जंग लड़ना शुरू की उसलै करोना का पहले सरकार की पता नहीं हा बमारी की है। ये पैंथर्स पार्टी के वो सिपाही ने उसलै मौत कोला डरे। अज दे भी करोना का इलाज है, अज जरूर कुदै ना कुदै टीकाकरण भी हुआ, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं सुनाना चाहना कि अज भी अगर साढ़े लोग नहीं जागे, साढ़े लीडर नहीं जागे, तो सुविधा जम्मू वाले नहीं थोनी, कश्मीर वाले तां थोंदी कि एकजुट न। असें भी एकजुट बनिए दसना पौना, तैलू गै साड़ी समस्या दा हल होना। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे टी.एस. चाको, युवा नेता पैंथर्स पार्टी के। और आपको बताते चले जिस तरह से लगातार मांग जो है लोगों की चल रही है, दुकानदारों की चल रही है कि नॉन एसेंशियल्स को भी कहीं ना कहीं हफ्ते के 2 दिन जो है अनुमति दी जाए, ताकि वो भी अपनी अपनी दुकानें खोल सकें, जो भी उनका मंथली किराया है वो निकाल सके, जो उनका मंथली की जो बैंक्स की किस्तें हैं वो निकाल सके, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिल सके। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।